फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और फ्रेंड्स, यह वीडियो देखने के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री का ये जो चैप्टर है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर, इससे आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं उतना ही क्वेश्चन को लिया हूँ जितना आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक इसमें और एक्स्ट्रा क्वेश्चन को ऐड नहीं किया गया है ताकि आपको पढ़ने में बोरिंग फील ना हो। मैं उतना ही कंटेंट एक वीडियो में शामिल करता हूं जो आपके टीआरई 4 के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और फ्रेंड्स, आपको यकीन मानना चाहिए, टीआरई 3 तक मैं जितना भी क्लास करवाया था सभी हमारे क्लास से ही देखने को मिला था और सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही पूछा जाता है एग्ज़ाम में। आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। वीडियो अगर आप स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और अभी तक जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास मैं करवाया हूँ सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ज्योग्राफी का भी क्लास दोपहर में हो रहा है, आप लोग ज्योग्राफी का भी क्लास करिए, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड ही क्लास करवाया जा रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री का अभी तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किया है, ये तीसरा चैप्टर है। जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। इस चैप्टर से 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा आपका। आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, ये सभी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। खासकर 1 to 5 में 18 से 20 प्रश्न सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ यहाँ से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना देरी का क्लास को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। सिख साम्राज्य का संस्थापक महाराजा रंजीत सिंह को माना जाता है। इसे आप ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिख साम्राज्य स्थापना कब हुआ था। तो ये आपको याद रखना है 1799। डेट का भी 1-2 प्रश्न एग्जाम में आता है, ये आप कंफर्म रहिए। 2 क्या कभी कभी 3 भी पूछा जाता है, क्योंकि टीआरई 3 तक देखा है हमने कि डेट्स जो संबंधित प्रश्न होता है वो 3 से 4 प्रश्न एग्जाम में शामिल किया जाता है। आप कोई भी क्लास का तैयारी क्यों ना कर रहे हैं तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर है सुकर चकिया, ये ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो इसका प्रश्न का आंसर है लाहौर। ये वीवीआई आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम में, यानी टीआरई 4 में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे है, महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था। इसका आंसर है शाह शुजा से, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई। इसका आंसर है महाराजा रंजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य संपन्न हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महाराजा रंजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम अंगाल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसका सही आंसर है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। यहाँ से आपका एक प्रश्न और बन रहा है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम अंगाल सिख युद्ध कब हुआ था, यानी प्रारंभ कब हुआ था। आपको डेट याद रखना है 1845, और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये आंसर आपको याद रखना है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम।
ये एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा सकता है आपको TRE 4 में, या हो सकता है 1 to 5 में आ जाए, 6 to 8, 9, 10 किसी में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है यह 1 to 5 में ही पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए इसका। नेक्स्ट है, प्रथम अंगाल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? इसका सही आंसर है लाहौर की संधि 1846 में। आगे है, महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी था, एक मिनट, खड़ग सिंह, ये ध्यान रखिएगा। आगे है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय अंगाल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे प्रश्न है, 13 जनवरी 1849 को हुए जलियांवाला युद्ध में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? इसका जलियांवाला नहीं है फ्रेंड्स, ये चिलियांवाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड गफ, ये ध्यान रखिएगा। एक चिलियांवाला है, एक जलियांवाला होता है, तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, जैसे कि मैं भी कंफ्यूज हो गया पढ़ने में। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन को 1 से 2 बार देखना है पहले, तभी आंसर लगाना है। ये नहीं कि क्वेश्चन पूछा कुछ और है और हम लोग आंसर कुछ और लगा दिए, ऐसा एग्ज़ाम में होता है। क्योंकि एग्ज़ाम में एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर अलग होता है, और जो हम लोग जानते हुए क्वेश्चन को गलती कर देते हैं। तो ये बात आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा के रखिएगा कि एग्ज़ाम में पहले आंसर बनाने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, तभी आंसर बनाना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है, वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है, स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई? इसका आंसर है हैदर अली, ये भी याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर और अमृतसर प्राप्त किए? इसका आंसर है भंगी मिसल से, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। इसी में हम लोग अब देखते हैं महत्वपूर्ण संधियां, जिसमें पहला है पुरंदर की संधि। ये कब हुआ था? 1665 में। ये संधि से आपको एक प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे है बड़गांव की संधि, ये 1779 में हुआ था। आगे सालबाई की संधि, ये 1782 ईस्वी है। आगे है देवगांव की संधि, इसका है 1803 ईस्वी में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी। आगे पूना की संधि, यह 1817। नेक्स्ट है लाहौर की संधि 1846 ईस्वी को। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, आप अपने फ़ोन में भी इसको कभी भी निकाल के पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ। इससे संबंधित जितने भी क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया अभी तक, मैं सभी को इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिया। और आपको अगर यह एक बार में क्लास समझ में नहीं आया तो आप इसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप TRE 4 का तैयारी मेरे साथ जुड़ कर करिए। मैं आपको इम्पॉर्टेंट सब कंटेंट दूंगा। पढ़ने के लिए तो बहुत है, समुंदर है पढ़ने के लिए, बट उतना पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम के लिए आता है। ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता, उतना पढ़िए जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी को सिर्फ NCERT को ही फॉलो करवा रहा हूँ। NCERT पढ़िए और एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न पूछेगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह का
कुछ बात करना हो मेरे से, या व्हाट्सएप पे बात करना हो, या हमसे कॉल पे बात करना हो, तो आपको मैं अपना नंबर दे देता हूँ, आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। 9709427320 ये हमारा नंबर है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आपको कोई भी दिक्कत हो क्लास से संबंधित, या आपको कौन सा क्लास चाहिए, आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट का क्लास चाहिए, मैं आपको सारा कुछ उसमें बता दूंगा। और फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर कोई नए हैं जो पहली बार आए हमारे चैनल पर और TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं, तो आप सही जगह पर हैं। आपको मैं पूरा TRE 4 कंप्लीट करवा दूंगा। अभी मॉडर्न हिस्ट्री का 2 क्लास हुआ है, ये तीसरा चैप्टर है। डेली एक वीडियो में एक चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको NCERT का है जितना मैं पढ़ाया हूँ, उसके बाद आपका MCQ चलेगा। उसमें ये पता चलेगा आपको कितना पढ़े और आपको कितना याद है, उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, दोपहर में 1:30 बजे आप लोगों का ज्योग्राफी का क्लास होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, जितने भी क्लास होगा आप सभी का TRE 4 का, सभी का आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। और जो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पर BPSC TRE 4 का क्लास अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और इस क्लास का PDF नोट्स आपको अगर चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में या PDF क्लास नोट्स मैं सेंड कर दूंगा। जितने भी अभी तक क्लास हुई है सभी का PDF टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। डेली क्लास होगा, डेली आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया हूँ। आप लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें। ग्रुप में सबसे बड़ी बात यही होगा कि उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होगा एग्ज़ाम से संबंधित सभी को ग्रुप में शेयर किया जाता है, और क्लास से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन हो, PDF नोट, स्टडी मटेरियल, सभी को ग्रुप में ही सेंड किया जाएगा। और फ्रेंड्स, TRE 4 के लिए अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप NCERT को ही फॉलो करिए। ये मैं नहीं कहता हूँ आप मेरे से पढ़ो, अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहते हैं तो खुद से घर में पढ़ो NCERT। एग्ज़ाम में ओनली NCERT से ही प्रश्न आएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। दोपहर में हम लोगों का ज्योग्राफी का क्लास होगा, आप लोग उसके लिए रेडी रहिए। और बहुत जल्द मैं मॉडर्न हिस्ट्री का घटना चक्र स्टार्ट करने वाला हूं, जिससे आप सभी का रिवीजन भी होता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।